गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं बेटा सभी लोग? देखिए भाई, आज की क्लास के अंदर अपन जो डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो टॉपिक का नाम है अपना पाइप एंड सिस्टम। मतलब कि पाइप और टंकी। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि पाइप और टंकी से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है। तो पहली चीज ये आती है कि पाइप और टंकी में क्या होगा। एक टंकी होगी जिसके अंदर हमें पानी को फिलअप करना होगा या फिर उसको पानी से खाली करना होगा। तो खाली करने का काम और या भरने का काम कौन करेगा? नल काम करेगा। और नल के बारे में ही यहाँ पर बताया जाएगा कि इसमें दो तरीके के नल हो सकते हैं, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। जिस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क को समझा था कि उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो उनकी क्षमता का होता है, उनकी एफिशिएंसी का होता है। ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर हम भरने वाले नल की बात करें या खाली करने वाले नल की बात करें तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। एक तो धीरे-धीरे वो पानी को भरे या धीरे-धीरे वो पानी को खाली करे और एक उसकी कैपेसिटी है वो जल्दी से उसको खाली कर सके, उसका प्रेशर क्या है। ठीक है? तो जिस तरीके से अपने टाइम एंड वर्क को समझा था उसी तरीके से यहाँ पर हमें समझना है पाइप और टंकी को। देखिए, क्वेश्चन के द्वारा हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया कि एक टंकी है, उस टंकी में 2 नल लगे हैं। मैंने उन नलों का नाम दे दिया ए और बी और दोनों ही जो नल हैं वो भरने वाले हैं। दोनों ही नल कैसे हैं? भरने वाला। और मैंने कहा कि एक नल जो है ए, वह 4 हावर में उस टंकी को फिल अप कर सकता है। मैंने कहा जो बी नल है वह उसी टंकी को कितने घंटे में? 6 घंटे में उसको क्या कर सकता है? भर सकता है। समझना बात, एक 4 घंटे में भर सकता है, एक 6 घंटे में भर सकता है। अब मैं बात करूं कि इन दोनों की क्षमता क्या है, तो दोनों की क्षमता मैं कैसे निकाल पाऊंगा? जब मुझे ये पता हो कि टंकी में कितना पानी आता है। तो यहाँ पर जो हम टोटल वर्क की बात करेंगे और टोटल वर्क क्या होगा कि उस टंकी के अंदर पानी कितना आ सकता है, उस टंकी के अंदर पानी कितने में भरने में आ सकता है। तो हमारा क्या तरीका रहता है टोटल वर्क निकालने का कि एलसीएम निकालना। तो 4 और 6 का यदि मैं एलसीएम निकालता हूं तो कितना होगा? 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, फिर 2 से करेंगे और फिर 3 से। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो मेरे पास में जो टोटल वर्क निकल के आया वो 12। तो मैं कहूंगा कि 12 लीटर की वो टैंक है, वो टंकी है। ठीक है? और यदि एक ए नल को उसको समय लगता है 4 घंटे का, तो मुझे बताओ वह पर हावर कितना लीटर टंकी में पानी फिल अप कर रहा होगा। समझ गए बात को? तो ये उनकी क्या निकल जाएगी? क्षमता निकल जाएगी। तो क्षमता क्या हो जाएगी? ए नल की 3 लीटर, कि वह 1 घंटे में कितना पानी भर देता है? 3 लीटर। तो 4 घंटे में कितना भर देगा? 12 लीटर। टंकी फिल हो जाएगी। सेम एज़ दूसरे बी नल की बात करता हूं तो बी नल जो है उसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी? हम कहेंगे 2 लीटर। बताओ बात क्लियर हो गई क्या? किस तरीके से निकाला? 12/6, 2 लीटर आ गया, 12/4 3 लीटर आ गया। तो ये हमें क्या पता लगी? उनकी क्षमता पता लगी कि एक नल जो है वो 3 लीटर पानी फिल अप करता है 1 घंटे में। वहीं बी नल जो है वो 2 लीटर पानी फिल अप करता है 1 घंटे में। अब मैं कहता हूं भाई टोटल यदि हम दोनों ही नलों को एक साथ चला दें तो टंकी में कितना पानी जाएगा? दोनों नलों को यदि मैं चला देता हूं तो कितना चला जाएगा? 5 लीटर। कितनी देर में? 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में 5 लीटर पानी चला जाएगा उस टैंक के अंदर। अब यदि मुझे टोटल 12 लीटर भरना है, 1 घंटे में 5 लीटर भरने में आया, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई? 2.4 हावर का समय लगेगा उस टंकी को फिल करने में जब दोनों नलों को एक साथ चलाया जाए। समझ गए बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास में एक टैंक है और टैंक को भरने के लिए मेरे पास 2 नल हैं। एक नल 10 मिनट में भर देता है, दूसरा नल 15 मिनट में उस टैंक को भर देता है। तो जैसे ही हमें 2 चीजें पता लगती है और क्वेश्चन ने कहा है यदि मैं दोनों नलों को एक साथ चला दूं तो कितना समय लगेगा। देखो, पहली चीज मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था टाइम एंड वर्क वाले में कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो यदि जिसको कम समय लग रहा है, मतलब कि ए को यदि 10 मिनट लग रहा है
और यदि बी को भी उसी के साथ में काम करवाया जाए तो श्योर 10 मिनट लगेगा। क्लियर? 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लग सकता, क्योंकि 10 मिनट तो केवल ए ही भर देगा। यदि बी उसकी मदद करेगा तो 10 मिनट से कम ही लगेगा। तो आंसर कभी भी 10 से ऊपर नहीं हो सकता। अब यदि हमें टोटल वर्क निकालना है कि उस टैंक की क्षमता क्या है, टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, 10 और 15 का क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम निकालते हैं किस तरीके से, 10 और 15 का 2 से डिवाइड किया, 5 और 15, फिर 3 से डिवाइड किया, 5 और 5, फिर 5 से। तो टोटल जो कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई, 30 लीटर, जिसको हम क्या कह देंगे, टोटल वर्क कह देंगे। क्लियर मेरी बात? अब यदि मैं कहता हूं बताओ ए नल की क्या क्षमता है पानी भरने की, तो आप मुझे बताइए कितनी होगी, 30/10, 3 लीटर। यदि मैं बी की बात करता हूं तो कितनी निकल के आएगी, 2 लीटर। मतलब कि 2 लीटर पानी फिलअप होता है 1 मिनट के अंदर। तब जाकर के 15 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 30 लीटर। अब यदि मैं कहता हूं दोनों को ही मैं एक साथ चला दूं, दोनों को यदि एक साथ चला दूंगा तो 1 मिनट के अंदर कितना पानी फिल हो जाएगा, हम कह सकते हैं 5 लीटर। मुझे कितना भरना है, 30 लीटर। तो मैं कहूंगा 30 लीटर, और यदि 1 मिनट में 5 लीटर भरने में आ रहा है तो कितना समय लगेगा, 6 मिनट का समय लगेगा उस टंकी को फिल करने में। मतलब बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि एक नल कैसा हो, खाली करने वाला भी हो। तो मैंने कहा कि एक टैंक है और टैंक में 2 नल तो ऐसे हैं जो टैंक को भरते हैं, समझना बात को। और एक तीसरा नल सी जो है वो ऐसा है जो टैंक को खाली करता है। तो मैंने इसको कह दिया माइनस। माइनस का मतलब वहां से पानी निकालेगा। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा ए और बी को समय लगता है 8 घंटे का और 12 घंटे का, क्या करने में, उस टंकी को भरने में। यदि ए अकेला भरता है तो 8 घंटे में भर देगा, बी अकेला भरता है तो 12 घंटे में उस टैंक को भर देगा। लेकिन यदि हमने सी को चालू कर दिया तो सी अकेला 6 घंटे में उसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। क्लियर? पहली चीज आती है अपनी वही कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 8, 12 और 6 का कितना निकल के आएगा देखते हैं। देखो मैंने इसको कट किया 2 से, 4, 6 और 3, फिर से मैंने किया तो 2, 3, 3, और क्या होगा अब, 2 से और 3 से। टोटल हमारे के पास कितना आ गया, 24 लीटर। ये क्या हो गया अपने पास, टोटल वर्क। कि वो जो टंकी है उस टंकी में 24 लीटर क्या है, पानी है। यदि ए की क्षमता निकालें कि ए कितना पानी भर सकता है 1 घंटे में, तो हम क्या कहेंगे, 3 लीटर। ठीक है। यदि मैं कह रहा हूं कि भाई बी की क्षमता बताओ, तो आप कहोगे कि 2 लीटर। और यदि मैं सी की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर। लेकिन जब मैं बात करता हूं सी की, 4 लीटर मतलब ये है 4 लीटर 1 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। अब यदि मैं तीनों नलों को एक साथ चलाऊंगा, समझना मेरी बात, यदि मैं तीनों नलों को एक साथ चलाता हूं तो 2 नल तो भरने वाले हैं, तीसरा नल खाली कर देगा। तो 2 नल के द्वारा कितना भरा जाएगा, 5 लीटर। और जबकि तीसरे नल के द्वारा कितना, 4 लीटर खाली कर दिया जाएगा। तो ऑल ओवर 1 घंटे में कितना पानी भरने में आया, 1 लीटर। 1 घंटे में कितना पानी आया, 1 लीटर पानी भरने में आया। तो मुझे बताओ कि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी है 24 लीटर की, और 1 घंटे में कितना आया, 1 लीटर। तो कितना समय लग जाएगा, 24 घंटे का ही समय लग जाएगा। तो यदि हमारी बात आती है कि टैंक को खाली करने की, तो हम वहां पर माइनस करते हैं, टैंक को भरने की तो हम वहां प्लस करते हैं। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा पाइप और टंकी के। यदि हमें टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर आता है तो हम इसको भी इजीली वे में कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अपना टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।